क्या आपको भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, आपका बहुत ज़्यादा जी घबराता है? तो ऐसा क्यों होता है? इसका क्या कारण है? और इसका क्या इलाज है, जो आप घर पर ही कर सकते हैं? साथ में ही आप ऐसी क्या गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दिन पर दिन ये उल्टी और जी घबराने की समस्या बढ़ती जा रही है? तो मैं आज आपको डिटेल में एक चीज़ अच्छे से समझाऊँगी, जिससे आप इस समस्या को एक साइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। साथ में ही वीडियो के एंड में मैं आपको एक मेडिसिन बताऊँगी, जो कि आपकी जी घबराने या उल्टी की समस्या को कम कर देगी। तो बने रहिए वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वर्षा, मेडिकल काउंसलर। वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स एंड चाइल्ड केयर। तो देखिए, ये जो जी घबराने की समस्या है, ये प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल कॉमन समस्या है। लगभग 70% महिलाओं को ये समस्या प्रेगनेंसी टाइम में होती ही होती है। क्या होता है, आपका जी बहुत ज़्यादा घबराता है, ऐसा लगता है अभी उल्टी होती है, लेकिन आपको उल्टियाँ होती नहीं है। जी तो आपका घबराता ही रहता है कि अभी उल्टी होती है, अभी मैंने कुछ खाया अभी निकलता है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। दिन भर में कम से कम आपको 3 बार उल्टियाँ हो सकती हैं। अगर आपको 3 बार से ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, तो इसको हम हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम कहते हैं। अगर आपको 3 बार से ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं पूरे दिन में, तो आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जो भी गायनी को आप दिखा रहे हैं, उनसे एक बार बात जरूर करें। ये जो जी घबराने की समस्या या उल्टी होने की समस्या आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा रहती है, यानी कि पहले के 3 महीने। स्टार्टिंग में आपको 1.5 महीने से लेकर 3.5 महीने तक ये समस्या रह सकती है। 2-4% महिलाएं तो ऐसी होती हैं जिनको ये समस्या पूरे 9 महीने बनी रहती है। तो ये जी आपका क्यों घबराता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आपके शरीर में प्रेगनेंसी टाइम में एक हार्मोन बनता है, एचसीजी हार्मोन, जिसका लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी टाइम में आपके शरीर में। उसकी वजह से आपका बहुत ज़्यादा जी घबराता है, आपको उल्टी करने का मन होता है, कभी कभार तो आपको उल्टी हो भी जाती है। साथ में ही आपके शरीर से शुगर लेवल ड्रॉप हो जाते हैं, यानी कि आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। इस वजह से भी आपका जी घबरा सकता है, साथ में आपको उल्टियाँ भी हो सकती हैं। कुछ महिलाओं में तो जी घबराने की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो कौन सी महिलाएं होती हैं, मैं आपको आज ये भी बताऊंगी। देखिए, अगर आपने ट्विंस कंसीव किए हैं, यानी कि आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, तो आपको ये समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपको उल्टियाँ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, आपका जी ज़्यादा घबराएगा। अब भाई, आपने ट्विंस कंसीव किए हैं, मतलब कि आपके शरीर में एचसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वजह से भी आपको मतलब जी घबराएगा और उल्टी होगी। साथ में ही अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री रही है, यानी कि अगर आपकी मदर को, सिस्टर को बहुत ज़्यादा जी घबराता था, प्रेगनेंसी टाइम में उल्टियाँ होती थी, अगर उनको रहा है, तो आपको भी ऐसा हो सकता है कि आपका जी ज़्यादा घबराएगा और आपका उल्टी भी होएंगी। और अगर आपका ये पहला बच्चा है, तब भी आपका बहुत ज़्यादा जी घबरा सकता है और आपको वॉमिटिंग भी हो सकती है। साथ में ही अगर प्रेगनेंसी टाइम में आपका वजन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी आपको जी घबराएगा और आपकी उल्टी हो सकती है। या फिर आपको माइग्रेन की समस्या है प्रेगनेंसी टाइम में, तब भी आपका बहुत ज़्यादा जी घबरा सकता है और आपको उल्टियों की समस्या हो सकती है। देखिए, ये जो नोज़िया वॉमिटिंग होता है ना, वैसे तो ये कभी भी हो सकता है, दिन में, रात में, शाम को कभी भी हो सकता है, लेकिन इसको मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। ज़्यादातर सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं, तब आपका ज़्यादा जी घबराता होगा और आपको ऐसा लगता होगा मैं अभी उल्टी कर दूं, अभी मेरे को उल्टी होती है। तो ये समस्या आपको वैसे तो कभी हो सकती है, लेकिन इसको मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। तो हमने ये तो जान लिया कि किन किन वजहों से ये समस्या आपको ज़्यादा होती है। अब हम ये जानेंगे कि ऐसा आप क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस समस्या को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी और पहली गलती आप क्या करते हैं, आप सुबह सो के उठते हैं और ब्रश करते हैं, उसके बाद आप कुछ भी लिक्विड ले लेते हैं, यानी कि आप चाय, कॉफ़ी, दूध कुछ भी ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सुबह उठ के तुरंत लिक्विड नहीं लेना है, इसकी वजह से आपकी समस्या बढ़ जाती है। आपको क्या करना है, आप सुबह उठेंगे, ब्रश भी मत करिए, आप बस सीधे उठ के आपको 4 से 5 बिस्किट खा लेने हैं, ड्राई बिस्किट। आप नमकीन खा सकते हैं, बिस्किट खा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, या फिर आप पार्ले जी के बिस्किट खा लीजिए पानी में डिप करके। उसमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत अच्छी होती है पार्ले जी में, तो इससे आपको मतलब जी नहीं घबराएगा और आपको उल्टी की समस्या भी नहीं होगी। पर आप जो पानी में डिप करके बिस्किट खा रहे हैं ना, वो आपको पानी नहीं पीना है, पानी को आपको फेंक देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो इससे भी आपकी जी घबराने और उल्टी की समस्या बहुत कम हो जाएगी। दूसरी बड़ी गलती आप क्या करते हैं, आप एक बार में ही ज़्यादा खाना खा जाते हैं।
पेट आप फुल कर लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। इसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, आप बहुत ज़्यादा खाना एक बार में ही खा लेते हैं। कोशिश करिए 2-2 घंटे के अंतराल पर खाना खाना स्टार्ट कर दीजिए। 2-2 घंटे पे आप खाना खाएँगे तो आपका पेट भी भरा रहेगा और साथ में ही आपको नोज़िया वॉमिटिंग नहीं होगा, यानी कि आपका जी नहीं घबराएगा और आपको उल्टी की समस्या भी नहीं होगी। साथ में ही कोशिश करिए जो खाना आप खा रहे हैं उसमें ऑयल, मसाले बहुत कम होने चाहिए, यानी कि आपको मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है, ऑयली खाना नहीं खाना है। अगर आप ऑयली खाना ज़्यादा खाएंगे स्टार्टिंग के 3 महीने, जैसे कि उसमें ज़्यादा समस्या रहती है नोजिया वॉमिटिंग की, तो आपको ये समस्या बढ़ जाएगी। आपको क्या करना है, बहुत कम तेल वाला खाना खाना है, साथ में उसमें मसाले भी नहीं होने चाहिए ज़्यादा। साथ में ही आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है, यानी कि आपके शरीर में पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। अगर आप 3 से 4 लीटर डेली पानी पियेंगे, इससे भी आपकी समस्या नोजिया वॉमिटिंग की काफ़ी कम हो जाएगी। साथ में ही कुछ महिलाओं में ऐसे ट्रिगर फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से उनको पर्टिकुलर किसी चीज़ से दिक्कत होती है, यानी कि किसी को किसी तेल की स्मेल अच्छी नहीं लग रही, किसी को चपाती की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है, किसी को प्याज की स्मेल अच्छी नहीं लग रही है। तो आपको जिस चीज़ से दिक्कत हो रही है, उस चीज़ से आपका जी घबरा रहा है, उस चीज़ को आपको नहीं देखना है या फिर नहीं खाना है। बहुत से लोगों को तो बहुत ज़्यादा लाइट होती है कमरे में, उसकी वजह से भी जी घबराता है, तो आप कोशिश करिए लाइट बंद कर कर आराम करिए। और एक और बात, जब आप खाना खाते हो तो तुरंत आपको नहीं लेटना है, आपको कम से कम 10 से 15 मिनट हल्की हल्की वॉक करनी है, जिसकी वजह से आपका खाना डाइजेस्ट होगा और आपको नोज़िया वोमिटिंग की समस्या भी नहीं रहेगी। और साथ में ही आप एक और काम कर सकते हैं, आप अदरक का टुकड़ा ले लीजिए। आप अदरक के टुकड़े को कट कर कर अपने दांत के नीचे दबा लेंगे। इसकी वजह से भी आपको ये समस्या काफ़ी कम हो जाएगी, आपको जी नहीं घबराएगा और आपको वॉमिटिंग भी नहीं होगी। या फिर आप अदरक की चाय बनाकर पी सकते हैं। अदरक की चाय बनाकर पीने से भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा। और मेडिकल स्टोर पर जिंजर जिंजर की जो कैंडी आती हैं चूसने वाली, वो भी अवेलेबल है। आप चाहें तो उन कैंडी को ला सकते हैं और उनको चूसेंगे तो उनसे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तो हमने ये तो जान लिया कि क्या क्या आप अपनी डाइट में चेंजेस करके नोज़िया वोमिटिंग की समस्या को काफ़ी कम कर सकते हैं। अब मैं आपको मेडिसिन बताने जा रही हूँ जो कि बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी टाइम में, इसके कोई भी दिक्कत नहीं है आप खाएंगे। साथ में ही आपको ये बिना डॉक्टर के पर्चे के मिल जाएगी, किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली मिल जाएगी। तो मेडिसिन का नाम है डॉक्सीनेट प्लस टैबलेट। इसको आपको सुबह उठ के तुरंत खाली पेट पानी से ले लेना है। एंड जो भी मैंने आपको बताया है आपकी डाइट में क्या क्या चेंजेस करना है, खान पीन में क्या क्या चेंजेस करना है, वो भी आप साथ में करते हैं और इस टैबलेट को साथ में लेते हैं, तो ये समस्या काफ़ी हद तक आपकी खत्म ही हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपके लिए जानकारी भरी रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गर्भ अवस्था के दौरान जो भी आपके प्रश्न रहेंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए प्रेगनेंसी टाइम में अच्छे से। नमस्कार।